हेलो स्टूडेंट्स, प्रस्तुत है कारक और उसके भेद। पहले हम समझेंगे कारक किसे कहते हैं, उसके भेद कितने प्रकार के हैं, उदाहरण भी समझेंगे साथ साथ, और उसके बाद अभ्यास भी करेंगे। आइए शुरू करते हैं। कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध दिखाया जाए उसे कारक कहते हैं। कारकों की पहचान के लिए संज्ञा तथा सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें विभक्तियां या कारक चिन्ह कहते हैं। कारक के भेद। कारक के मुख्य रूप से 8 भेद हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। अब हिंदी में जो 8 कारक हैं उनकी विभक्तियों के साथ कारक समझ लेते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा ये साधन के रूप में आता है। संप्रदान को के लिए यह हेतु, अपादान से ये अलग होने के भाव में आता है। संबंध काके की रा रे री, अधिकरण में पर, संबोधन हे, अरे, ए, ओ, हाय। अब हम एक एक कारक को समझेंगे और उदाहरण भी देखते जाएंगे। कर्ता कारक जो वाक्य में कार्य को करता है वह कर्ता कहलाता है। कर्ता वाक्य का वह रूप होता है जिसमें कार्य को करने वाले का पता चलता है। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने होता है और कभी कभी विभक्ति के बगैर भी आ जाता है। अब हम उदाहरण भी देख लेते हैं। पहला, रोहन क्रिकेट खेलता है। इसमें कर्ता क्या है? रोहन, काम करने वाला है, खेलने वाला रोहन है। मीता ने गीत गाया तो मीता ने कर्ता कारक। शिक्षिका ने छात्रों को पढ़ाया, शिक्षिका ने कर्ता है तो कर्ता कारक। लक्ष्मी ने चारा खा लिया है तो लक्ष्मी ने कर्ता कारक है। कर्म कारक वह वस्तु या व्यक्ति जिस पर वाक्य में की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है, जिस पर असर पड़ता है, वह कर्म कहलाता है, ऑब्जेक्ट। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को होता है। जैसे गोविंद ने राधा को बुलाया, इसमें राधा को कर्म कारक है क्योंकि असर उस पर पड़ रहा है। शिक्षिका छात्रों को हिंदी पढ़ाती है तो छात्रों को कर्म कारक हो गया। मां खाना बनाती है तो इसमें खाना कर्म कारक है। करण कारक वह साधन जिससे क्रिया होती है वह करण कारक कहलाता है। करण कारक के 2 विभक्ति चिन्ह होते हैं, से या के द्वारा। उदाहरण देखें। बच्चे खिलौनों से खेल रहे हैं तो खिलौनों से, है ना, तो क्या हो गया? करण कारक। शिक्षक चौक से लिखते हैं, चौक से करण कारक, चौक से लिखा जा रहा है, वो एक माध्यम है। राम ने रावण को बाण से मारा, किससे मारा? बाण से, तो बाण से करण कारक हो गया। अगला, संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ देना होता है। जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए तो वहां पर संप्रदान कारक होता है। मतलब उसी व्यक्ति को उसके प्रयोग के लिए जब कुछ देते हैं तो हम संप्रदान कहते हैं। संप्रदान का मतलब प्रदान करना, है ना। संप्रदान कारक के विभक्ति चिन्ह के लिए या को हैं। उदाहरण देखें। मां अपने बच्चे के लिए दूध लेकर आई तो यहां पर क्या होगा? बच्चे के लिए, तो बच्चे के लिए संप्रदान कारक होगा। विराट ने प्रणव को साइकिल दी तो प्रणव को साइकिल दी तो यहां पर उसके प्रयोग के लिए दी तो प्रणव को संप्रदान कारक। मैं अकाल पीड़ितों को दान दे रहा हूं, अकाल पीड़ितों को, तो ये हो गया संप्रदान कारक क्योंकि उन्हीं की सहायता के लिए उनको कुछ दिया जा रहा है। ठीक है। अपादान कारक जब संज्ञा या सर्वनाम के किसी रूप से किन्हीं 2 वस्तुओं के अलग होने या दूर हटने का बोध होता है तो वहां पर क्या होता है? अपादान कारक होता है। अपादान कारक की भी विभक्ति चिन्ह से होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं। सौरभ छत से गिर गया तो छत से क्या होगा? अपादान कारक, अलग होने के भाव। पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो पेड़ से क्या होगा? पेड़ से अलग हो गए पत्ते तो अपादान कारक पेड़ से। ठीक है। मेरा घर यहां से बहुत दूर है तो यहां से तो अपादान कारक होगा। गंगा गंगोत्री से निकलती है, गंगोत्री से दूर हट गए, दूर चले गए तो यहाँ पे गंगोत्री से अपादान कारक होगा। संबंध कारक
संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो हमें किन्हीं दो वस्तुओं के बीच संबंध का बोध कराता है वह संबंध कारक कहलाता है। संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह का, के, की, ना, ने, नी या रा, रे, री होते हैं। जैसे वह राम का बेटा है, तो राम का संबंध बता रहा है, वह है ना, किसका बेटा है, राम का, तो राम का संबंध बता रहा है, राम का। रीतिका अनीक की बहन है, अनीक की, तो ये क्या हो गया, संबंध कारक। माँ का सिर, सिर किसका है, माँ का, तो माँ का संबंध कारक। ठीक है। अधिकरण कारक, अधिकरण का अर्थ होता है आश्रय। संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध हो कि क्रिया कहां हो रही है, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति में और पर होती है। जैसे उदाहरण, बंदर पेड़ के ऊपर बैठा है, तो पेड़ के ऊपर है ना, तो यहां पर आ गया साथ में, तो पेड़ के ऊपर, तो यहां पर क्या हो गया, ये अधिकरण कारक। बच्चे छत पर हैं, कहां पर हैं बच्चे, छत पर, तो क्रिया कहां हो रही है, बच्चे कहां पर हैं, छत पर, तो छत पर क्या हुआ, अधिकरण कारक। प्रतीक कमरे में है, कमरे में, तो क्या हो गया, अधिकरण कारक। रमा छत पर बैठी है, छत पर, अधिकरण कारक। अगला संबोधन कारक, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी को बुलाने, पुकारने या बोलने का बोध होता है, तो वह संबोधन कारक कहलाता है। संबोधन कारक की पहचान करने के लिए विस्मयादिक बोधक चिन्ह जो मैंने बनाया है देखें, ये लगाया जाता है ना। संबोधन कारक के विभक्ति चिन्ह अरे, हे, अजी आदि होते हैं। जैसे हे प्रभु सभी का भला हो, तो ये सब हे प्रभु संबोधन कारक, परमात्मा को कह रहे हैं। अरे भाई तुम तो बहुत दिनों में आए, तो अरे भाई संबोधन कारक। अरे बच्चों शोर मत मचाओ, तो अरे बच्चों संबोधन कारक। अब हम यहां समझ लेते हैं कर्म कारक और संप्रदान कारक में क्या अंतर है। कर्म कारक में जिस शब्द के साथ को जुड़ा होता है उस पर क्रिया का फल पड़ता है, वहां पर क्रिया का असर पड़ता है कर्म कारक में। और संप्रदान कारक के चिन्ह को का अर्थ के लिए या के वास्ते होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, राजन सना को हिंदी पढ़ा रहा है, किसको हिंदी पढ़ा रहा है, सना को, तो असर किस पे पड़ रहा है, सना पर, तो सना को ये हो गया, ये यहां पर हो गया कर्म कारक। और दूसरा देखते हैं इधर, गरीबों को भोजन दे दो, तो गरीबों को दे रहे हैं, तो गरीब के लिए दे रहे हैं, गरीबों के लिए भोजन दिया जा रहा है, तो गरीबों को होगा संप्रदान कारक। अगला देखें, राम ने रावण को मारा, तो किसको मारा, रावण को, मरा कौन, रावण, तो असर किस पे पड़ा, रावण पर, तो ये कर्म कारक हो गया। रोगी के लिए फल लाओ, तो रोगी के लिए ये हो गया संप्रदान, क्योंकि फल किसके लिए लाने हैं, रोगी के लिए, तो रोगी के लिए संप्रदान कारक हो गया। ठीक है छात्रों, अब हम देखते हैं अभ्यास। राम अयोध्या से वन को गए, इस वाक्य में से किस कारक का बोधक है। छात्रों आपसे निवेदन है कि आप इनके उत्तर एक कागज पर लिख लें और आगे इसी वीडियो में मैं उत्तर बता रही हूं, हम मिलान करें। पहला करण, दूसरा कर्ता और तीसरा अपादान। अगला प्रश्न, मगरमच्छ पानी में रहता है, इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह प्रयुक्त हुआ है, संबंध, कर्म या अधिकरण। तो छात्रों आप नंबर डाल लीजिए और ABC में कौन सा ऑप्शन सही है आप वो लिख सकते हैं। तीसरा, कृष्ण यशोदा के पुत्र थे, इस वाक्य में के चिन्ह किस कारक की ओर संकेत करता है, करण, संबंध या कर्ता। प्रश्न नंबर 4, गरीबों को दान दो, गरीब किस कारक का उदाहरण है, कर्म, करण या संप्रदान। पांचवा, बालक खिलौने से खेलता है, इस वाक्य में खिलौने किस कारक की ओर संकेत करता है, ए करण, बी अपादान और सी संप्रदान। प्रश्न नंबर 6, संप्रदान कारक का चिन्ह किस वाक्य में प्रयुक्त हुआ है, ए उसने राम को अपनी पुस्तक दी, बी उसने ब्राह्मण को बहुत सताया था, सी प्यासे को पानी देना चाहिए। छात्रों अगर आपको बेटा वीडियो अगर फास्ट लग रही हो तो आप इसको स्लो करके भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं और फिर उत्तर अपने कागज पर लिख सकते हैं। अगला 7वां प्रश्न, इन वाक्यों में से किसमें करण कारक का चिन्ह प्रयुक्त हुआ है, ए लड़की घर से निकलने लगी है, बी बच्चे पेंसिल से लिखते हैं, सी पहाड़ों से नदियां निकली हैं।
8वां प्रश्न, किस वाक्य में कर्म कारक का चिन्ह आया है? मोहन को जाना है, पिता ने पुत्र को बुलाया, सेठ ने भिखारियों को वस्त्र दिए। प्रश्न नंबर 9, अपादान कारक किस वाक्य में आया है? ए, हिमालय पहाड़ सबसे ऊंचा है, बी, वह जाति से क्षत्रिय है, सी, लड़का छत से चीखा था। 10वां, इनमें से किस वाक्य में से चिन्ह कर्ता के साथ है? वह पानी से खेलता है, मुझसे चला नहीं जाता, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। छात्रों, आइए अब हम उत्तर देख लेते हैं। पहला, राम अयोध्या से वन को गए, इस वाक्य में से किस कारक का बोधक है? सी, अपादान, ये सही है। दूसरा प्रश्न, मगरमच्छ पानी में रहता है, इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह प्रयुक्त हुआ है? सी, अधिकरण, ये सही है। प्रश्न नंबर 3, कृष्ण यशोदा के पुत्र थे, इस वाक्य में के चिन्ह किस कारक की ओर संकेत करता है? ए, करण, बी, संबंध और सी, कर्ता। तो इसमें बी संबंध सही है, क्योंकि दोनों का संबंध बताया जा रहा है। यशोदा के गरीबों को दान दो, गरीब किस कारक का उदाहरण है? इसमें संप्रदान का है, क्योंकि दान दिया जाएगा गरीबों के लिए, तो संप्रदान कारक। 5वां प्रश्न, बालक खिलौने से खेलता है, इस वाक्य में खिलौने किस कारक की ओर संकेत करता है? कारण कारक, क्योंकि बच्चा एक चीज से खेल रहा है, उसका प्रयोग किया जा रहा है, साधन का है उसके लिए। प्रश्न नंबर 6, संप्रदान कारक का चिन्ह किस वाक्य में प्रयुक्त हुआ है? सी सही है, प्यासे को पानी देना चाहिए, तो प्यासे को पानी देंगे तो पानी वो खुद ही पिएगा, उसी के प्रयोग के लिए है, इसलिए संप्रदान कारक। प्रश्न नंबर 7, इन वाक्यों में से किसमें करण कारक का चिन्ह प्रयुक्त हुआ है? बी, बच्चे पेंसिल से लिखते हैं, तो ये होगा करण कारक। क्यों? क्योंकि उससे लिख रहे हैं, वो एक साधन के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है। 8वां, किस वाक्य में कर्म कारक का चिन्ह आया है? बी, पिता ने पुत्र को बुलाया, ये सही होगा। पुत्र को, असर उसके ऊपर पड़ रहा है, इसलिए पुत्र को। ठीक है। प्रश्न नंबर 9, अपादान कारक किस वाक्य में आया है? लड़का छत से चीखा था, चीख कहां से आई थी? छत से, तो छत से आई है, तो वहां से अलग हो गई, तो इसलिए होगा छत से, ये सी सही है। 10वां, इनमें से किस वाक्य में से चिन्ह कर्ता के साथ है? तो बी, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे, तो ये वाला जो होगा ये सही होगा, बी पार्ट। छात्रों, मुझे आशा है आपको पसंद आया होगा ये वीडियो। इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपकी कक्षा के अन्य वीडियोस भी आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद छात्रों।